पास एक दरखास्त लेकर आया है। एक ऐसे घर की और एक ऐसे खानदान की जिस घर में तकरीबन 2 बरस डाले होते हैं। और जब मेरी बीवी घर में वापस आई तो जमीन और दीवारों पर दीमक इतनी थी कि उस घर में घुसना मुमकिन नहीं था। उसी दीमक ज़दा जिंदगी का एक बाशिंदा आपके पास अपने गुनाहों के साथ, टेक्सटाइल के मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ने वाला यह खादिम आपकी अदालत में हाजिर है। बीड़ी के मजदूरों को उनकी उजरत दिलाने वाला यह मुजरिम आपके सामने हाजिर है। रिक्शा वालों को हक दिलाने वाला यह मुजरिम आपके सामने हाजिर है। रिक्शा वालों से पैदल की रिक्शा छीन कर उन्हें ऑटो रिक्शा देने वाला मुजरिम आपकी अदालत में हाजिर है। आपको एक खूबसूरत शहर देने वाला मुजरिम आपकी अदालत में हाजिर है। आपके बच्चों को काम से और रोजी से लगाने वाला एक अदना सा खादिम आपकी अदालत में हाजिर है। आपके बच्चों के हाथों में कलम देने वाला एक मुजरिम आपकी अदालत में हाजिर है। वो सजा चाहता है, वो मुजरिम अपने गुनाहों की सजा चाहता है। अदालतों से पहले वो सजा आप दे लो। मैंने कहा था अभी एक जलसे में कि उठाओ अपने हाथ पे पत्थर, मारो मुझे। तुम्हारे हाथ की दी हुई मौत मेरे लिए ज्यादा अच्छी होगी उन ऊंची दीवारों के बीच सांसें घुटकर मर जाने से। अच्छा होगा मैं तुम्हारे हाथों से मार दिया जाऊं। तुमने राजा को हराकर पूरे हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को एक ऐसा सबक दिया है जो आने वाली तारीख में याद आएगा। तुमने धोखा किया, तुमने बेवफाई की, तुमने आराम के बदले लोगों के लिए जहन्नम जुल्म किया। और ये मेरा हक है तुमसे कहने का, क्योंकि मैं तुम्हारे खून की आग में जला हूं। मेरी सेहत देखो, और इस सेहत के बावजूद तुम्हारे गली गली और दरवाजे दरवाजे जाकर तुमसे भीख मांगता हूं। ये मेरी हिम्मत। क्या चाहते हो मुझसे? मेरी सेहत पर मेरा भीख का हाथ अपने हर दरवाजे पर ले जाकर मुझसे भीख मंगवाते हो, इसलिए कि आसम राजा जीत जाए। भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। अरे बचा लो अपनी असमत, तुम अंजाम से बेखबर हो। अरे अल्लाह का वास्ता, तुम अंजाम से बेखबर हो। अपने अंजाम को सोचो, क्या होगा? तुम्हें क्यों एहसास नहीं है क्या होगा? बात किसी के मजहब, किसी की जात, किसी के अकीदे की, हर किसी। मेरे पास हिंदू भाइयों की जितनी बड़ी टीम है, रामपुर में किसी राजनीतिक दल के पास उतनी बड़ी टीम नहीं। देखिए, रामपुर के नतीजा स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर इस बार जो है कमल का फूल खिलेगा। यहाँ पे आकाश सक्सेना जी के ऊपर यहाँ के आवाम को, एक एक जन को, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हैं, उनको पूरा विश्वास है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सबका साथ सबका विकास इस नारे पर ईमानदारी से काम किया है, आज मुस्लिम समाज भी पूरी विश्वास के साथ भाजपा के साथ खड़ा है। और जिस तरीके से जो लोकसभा का परिणाम रहा है रामपुर का, वही परिणाम इस विधानसभा के उपचुनाव का भी रहेगा। यहाँ पर कमल का फूल जीतेगा। 5 तारीख को आप देखिएगा कि रामपुर एक इतिहास लिखने जा रहा है। देखिए, मुसलमान जानता है कि घड़ियाली आंसू हैं। जिस तरीके से जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने आम जनता को, खासतौर पे आम मुसलमानों को खून के आंसू रुलाया है। आज जो है मुसलमान हो चाहे आम जनता हो, वो उनसे कोसों दूर हो गई है। वो अपनी हार साफ देख रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के जो है स्टंट करके वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन आज रामपुर की जनता समझदार जनता है। उन्होंने बहुत मौके दिए आजम खान जी को, लेकिन तमाम मौक़ों में जब भी वो सत्ता में आए, कुर्सी पे आए, उन्होंने केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा किया, जनता के तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए अब रामपुर में आजम खान जी को जनता यहाँ से उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। रामपुर अपनी जमहूरी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा बदनसीब खित्ता जिसने नवाबों के जुल्म सहे, अंग्रेजों के जुल्म सहे, आज आजाद हिंदुस्तान में वो
वो सिर्फ जुल्म ही नहीं सह रहे हैं, बल्कि उनसे इतनी नफरत की जा रही है, इतनी घृणा है उनसे, उन्हें ठोकरों से मारा जा रहा है, उनके घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, उन्हें थानों में, और आप अपने पर हंस रहे हैं या हम पर हंस रहे हैं? कितना हंसोगे अपने ऊपर? तुम पे तो दुनिया हंस रही है, थूक रही है हम पर दुनिया। हंसो और हंसो। हमसे ज्यादा बेशर्म और कौन हो सकता है? इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर हंसने की हिम्मत है। मैं दाद देता हूं तुम्हारी सेहत को। वाह वाह जवानों वाह। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, 50 साल, तकरीबन आधी सदी, और तूफान में नाव खेते चले गए और यहां तक लेकर चले आए। सरकारें बहुत सी आई हैं, हमारी सरकारें भी आई हैं, लेकिन अमन था, शांति थी, मोहब्बत थी, एक दूसरे का एहतराम था और तरक्की थी। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी है। हमें तो ये खबर ही नहीं थी कि सरकारों का काम घरों के दरवाजे तोड़ना है, औरतों के चेहरों पर थप्पड़ मारना है, घसीट कर ले जाकर थानों में बंद कर देना है, बेगुनाह लोगों को महीनों और बरसों जेलों में डाल देना है, उनके हाथों से कलम और मुंह से जबान खींच लेना है। हमने तो ये समझा था कि हम विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए तो हमें सड़कें बनवानी है, पुलियां बनवानी है, इमारतें बनवानी है, पेंशन करानी है, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना है, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दिलवाना है। और अगर काश हमें ये मालूम हुआ होता कि सरकारों का ये काम भी है, तो मेरे अजीजों 50 साल के सियासी सफर में और 4 बार की सियासी ताकत में मैं वो कर सकता था जो एक नई तारीख लिख देता रहा। कोई निजाम सियासत इतनी गंदी और खलीस हो सकती है? जिंदगियां तंग हो गई, गलियों से फ्लैग मार्च, गलियों से किसे डराते हो भाई? हमें? अरे हम तो वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। हमारे लाउड स्पीकर उतर गए, हमारी नकाबें उलट गई, हमारे हाथों से कलम छिन गए, हमारी सफे समेट दी गई, हमारी जामे मस्जिद वीरान हो गई, हमारी ईदगाह से नमाजी गायब हो गए, हमारे बुजुर्गों ने यहां तक कह दिया कि ईद की नमाज भी घर में पढ़ो और जुम्मतुल विदा की नमाज भी घर में पढ़ो। अब और क्या चाहते हो? देखिए, वो मैंने कहा ना कि ये मोहम्मद आजम खां का घड़ियाली आंसू है और इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश है, और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एक तरह से ड्रामेबाजी है, उससे ज़्यादा रामपुर के लोग समझ रहे हैं कि ये ड्रामा उनका चलने वाला नहीं। देखिए, हमारी तो मैं खुले मंच से अगर ये बोल रहा हूँ कि हम कानून व्यवस्था के पालन के लिए सब जरूरी कदम उठाते हैं। अपराधी अगर तो हमारी सरकार उसे बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोई सही रास्ते पर चलेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति और नीति सब स्पष्ट है। हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं,
और उस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के कारण से जनता का आशीर्वाद और समर्थन लगातार हमें मिल रहा है। 3 उपचुनाव हुए अभी तक 2022 के विधानसभा के बाद, तीनों उपचुनाव में भाजपा ने विजय प्राप्त की है और 3 उपचुनाव फिर हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 दिसंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो तीनों विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और विकास की गंगा बहेगी। हार का डर सताने लगता है तो एडवांस में अपनी स्क्रिप्ट तैयार करता है कि हमें हारने के बाद क्या बोलना है, तो वो प्रशासन पे आरोप लगाने का। जिन्होंने शासन में रह करके प्रशासन का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं सीखा है, उन्हें निष्पक्षता का अंतर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, निष्पक्ष चुनाव पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी, और लोग अपने इच्छा अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जनता के मत के आधार पर जो परिणाम होगा वो 8 तारीख को सबके सामने